जहाँ कहीं परमेश्वर का वचन नहीं है उस तक हम पहुंचा सकते हैं। हालेलुया। तो आइए खुशी से हम परमेश्वर के आगे बढ़ते हैं और विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आज का विषय इस प्रकार छोटा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? इस प्रकार छोटा हो जाएगा। तो हमको थोड़ा बड़ा करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। देखते हैं, अगर होगा तो होगा, नहीं तो चलेगा। इतना हो जाएगा तो भी ठीक है आपके लिए। तो देखते हैं आज का विषय धन का लिखा हुआ है। धन, धन जानते हैं ना? धन किसको कहते हैं? धन। धन का इस प्रकार छोटा छोटा होते जाएगा, लेकिन क्या करेंगे? धन का लोभ जो है, लोभ, लोभ, लालच, क्या चीज का? धन का जो लोभ है, जो लालच है, लोभ से बचे। यही टॉपिक है आज। रिपीट नहीं करेंगे, पीछे और नहीं लेंगे। जैसे कि बैक करके करके मैं दिखाता हूँ, ऐसे नहीं लूंगा आज, क्योंकि सिस्टम थोड़ा कुछ आज अलग है। ठीक है? तो लिखा गया है धन का लोभ से बचे। धन का लोभ से बचना है। कैसा बचना है और मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा है, पौलुस ने भी कहा है, इसीलिए मैंने आपके बीच में, आपके सम्मुख में लेकर आया। एक व्यक्ति है, मैं यूट्यूब में देख रहा था कि हम पौलुस के वचन को, मतलब पौलुस का जो शिक्षा है उसको हम क्यों फॉलो करें? पौलुस ने कहा है, लोग कहते हैं पौलुस ने कहा है, पौलुस ने कहा है, हाँ कि नहीं? इस प्रकार कहते हैं। क्या पौलुस यीशु मसीह था? नहीं था। लेकिन पौलुस क्या कहता है? प्रूफ के साथ कहता है कि मैं यीशु मसीह के से चलता हूं, इसीलिए मुझसे क्या करो? फॉलो करो, पीछा करो। हालेलुया। ऐसा प्रूफ दिया है। इसलिए हम पौलुस की बातों का, और पौलुस भी जब लिखता था तो किस प्रकार लिखता था? पवित्र आत्मा में होकर। हालेलुया। दूसरा तिमोथी, और उसका हम देखते हैं 3:16 देखते हैं, 16-17 देखते हैं। तो संपूर्ण शास्त्र, बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से, परमेश्वर की बुद्धि ज्ञान से रचा गया है। तो लेखक इसके प्रेरणा से लिखा, इसका बुद्धि से लिखा, परमेश्वर का। इसीलिए हमको परमेश्वर का लेखक जो है, जो उसका बात को मानकर चलना है। हालेलुया। तो कहा गया है धन का लोभ से बचे। आपको बचना होगा मेरे प्यारे। अगर ये लोभ से अगर नहीं बचते हैं तो आप यीशु से भटक सकते हैं, यीशु से दूर हो सकते हैं, आपका आत्मिक जीवन को खतरा हो सकता है। आगे देखते हैं। मनुष्य जन्म से लेकर जैसे पैदा होता है, इस प्रकार फोटो है। मनुष्य जन्म से लेकर, छोटा बच्चा पैदा हुआ अभी नाना सा, ठीक है? फोटो में आपको देखने के लिए मिलता होगा। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक, कहां से? मृत्यु तक। दिखाता हूं, मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक। रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि रिपीट करने से फिर छोटा हो जाएगा। मृत्यु तक और दोबारा ये शरीर आएगा, कुछ दिखा रहा है। ये शरीर मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक और दोबारा ये शरीर नहीं मिलेगा, कभी नहीं पाएंगे। इस शरीर को और आप कभी नहीं पाएंगे। ये शरीर आपको और जिंदगी में नहीं मिलेगा। हालेलुया। आपको ये शरीर को जितने भी अगर मिलता तो उस दिन, अगर लूका 16:19 में जिस विषय को परमेश्वर ने बताया, यीशु मसीह ने, वो व्यक्ति, धनी व्यक्ति, वो व्यक्ति दोबारा आ सकता था, मिलता तो, लेकिन नहीं मिला। ये शरीर आपको नहीं मिलेगा, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, आपको ये शरीर नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए आगे देखते हैं, इसीलिए जन्म से लेकर, ध्यान देना, इसीलिए जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर, फिर रिपीट कर रहा हूं, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो मनुष्य के बीच में समय रहता है, जन्म से लेकर, जैसे कि जन्म से लेकर कितना साल, 10 साल 15 साल में अच्छा बुद्धि दिमाग हो जाता है मनुष्य का, होता है कि नहीं? हो जाता है। इसीलिए कहा गया है जन्म से लेकर मृत्यु तक जो मनुष्य के बीच में समय रहता है। ये बच्चा जन्म छोटा है, ये मृत्यु है,
एक व्यक्ति पड़ा है, देखने के लिए मिलता होगा। एक छोटा है, एक बड़ा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक बीच में आपको कुछ गैप दिखता होगा, यानी कि जगह, स्पेस जिसको कहते हैं, जगह दिखता होगा। बच्चा और एक व्यक्ति मारा हुआ है, उस व्यक्ति का बीच में क्या है? गैप है। इस गैप में यहाँ जो गैप दिख रहे हैं ना, जो मैंने तीर लगाया है, बच्चा है इधर मरा है, जन्म से लेकर यहाँ तक ये गैप है हम लोग का। गैप यानी कि स्पेस, जगह है। इसी गैप में से, इसी जो जगह में से यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको मरना है ना, मरेंगे। और ये ध्यान देना कि जब बच्चा मर जाता है तो वो नर्क नहीं जाएगा। बच्चा जो मरेगा, ये छोटा बच्चा मरते हैं ना, वो नर्क नहीं जाते हैं, क्योंकि वो कुछ नहीं जानता है, धर्म का कुछ नहीं जानता है। इसलिए परमेश्वर उसको प्रकाशित वाक्य कहता है, उसका आत्मा को अलग रखता है। अब जब प्रकाशित वाक्य स्टडी करेंगे तो आपको सब पता लगेगा। तो कहा गया है ये जो गैप में, ये समय में आपको पश्चाताप करना होगा। ये समय में, ये जो इतना सा समय है, उसमें आपको क्या करना होगा? पश्चाताप, यानी कि मानना होगा, आपका पाप को मानना होगा। क्योंकि ये समय को देखिए, क्योंकि इतना सा समय को, ये समय को कोई रोकने नहीं पाएगा। लाख कोशिश कर, लेकिन आप ये समय को रोकने नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे। इसीलिए थोड़ा बेक करने के लिए इच्छा हो रहा है, देखते हैं, छोटा हो गया, चलेगा। क्योंकि यही समय को, ये जो गैप आपको मिला है, ये समय को मिला है। यहाँ तक मत पहुंचिए, वहां तक मत पहुंचिए। व्यक्ति मरा हुआ है ना, वहां तक मत पहुंचिए। जैसे आपको गैप है, वहां आपको, ये देखिए, देख कर दिए, अभी ये छोटा मोटा होते जाएगा, छोटा मोटा होते जाएगा। तो ये समय को कोई रोकने नहीं पाएगा, कोई रोकने नहीं पाएगा। हालेलुया। कोई रोकने पाएंगे समय को? बिल्कुल नहीं पाएंगे। लाख कोशिश करो, करके देखिए, फिर भी ये समय आपको नहीं मिलेगा। देखिए, इसीलिए समय रहते हुए हम हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार की लोभ लालच से, इसमें आ रहा है, हर प्रकार की पाप अपराध से बचे रहे। समय रहते हुए इसी गैप में, ये जो थोड़ा स्पेस मिला है हमको, उसी स्पेस में, यानी उस जगह में हमको बचे रहना है। कहां से? हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार की लोभ लालच से, हर प्रकार की पाप अपराध से बचे रहे। इसी गैप में बचे रहिए। आगे देखते हैं तो कहा गया, आज हम देखेंगे, हम लोग का टॉपिक कहां था? धन का लोभ। तो आज हम देखेंगे धन का विषय में, जो हर प्रकार की बुराई का जड़ है। धन क्या है? हर प्रकार की बुराई का जड़ है। धन हर प्रकार की बुराई का जड़ है। देखते हैं कितनों ने उस धन को पाने के लिए, कितने ने उस धन को पाने के लिए, ये धन, इस धन की बात कर रहे हैं, इस धन को पाने के लिए यीशु नहीं है, फोटो रखा हूं, ये यीशु नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए, यीशु को छोड़कर दूर हो गए। इसी धन को पाने के लिए यीशु को छोड़कर दूर हो गए, यीशु से दूर हो गए। कैसे है कि नहीं? यही है वो मुख्य कारण मनुष्य के जीवन, जो कि ये आपको रिश्ता जोड़ भी सकता है, रिश्ता तोड़ भी सकता है। आप बिल्डिंग बना भी सकते हैं, बिल्डिंग गिरा भी सकते हैं, हर एक चीज। और मैंने प्रचार किया था, पैसा में बिल्डिंग खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, यहाँ तक कि दुनिया के सारे चीज खरीदेंगे, लेकिन अनंत जीवन जिसको कहते हैं उसको खरीदने नहीं पाएंगे। तो कहा गया है यही धन को पाने के लिए यीशु से बहुत सारे लोग क्या हो गए? दूर हो गए। क्या धन कमाना, ये धन कमाना गलत है? क्वेश्चन मार्क है। क्या ये धन कमाना
ये पैसा है, ये धन है, इसको कमाना गलत है? नहीं, नहीं है। मैंने लिखा नहीं है। क्यों नहीं है देखते हैं। एक वचन, नीति वचन 10:22 देखेंगे। नीति वचन 10:22 में क्या कहता है परमेश्वर का वचन, हम देखते हैं। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। किसकी आशीष से? यहोवा की। लिखा गया है धन, एक मैसेज देते हैं हमें। कौन? सुलेमान राजा लिखते हैं, नीति वचन में लिखते हैं और हमें मैसेज देते हैं कि धन यहोवा की ओर, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। धन यहोवा यानी परमेश्वर की आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलेगा। यह परमेश्वर का धन है। क्या कहता है? धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ, जिस धन को परमेश्वर देते हैं उसके साथ दुख नहीं मिलता। समझ रहे हैं? आज कमाना कल हॉस्पिटल, आज का ये परमेश्वर की ओर से नहीं, ये परमेश्वर का आशीष नहीं है। आज कमाना पीना, वो किया ये किया, ये नहीं है। इसको समझना है। किसको? इस वचन को। क्या कहा गया? धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलता। जिस धन को परमेश्वर देते हैं, जिस धन परमेश्वर की ओर से मिलता है, दुख नहीं मिलता। ये ध्यान देना, दुख नहीं मिलता। आगे देखिए, आप सोचते होंगे अंबानी, टाटा, बिरला, जो कुछ भी है, इस धनवान व्यक्ति हम लोग के इंडिया में, थोड़ा पूछ के देखिए, अकेला क्या बाहर जा सकते हैं वो? कुछ कहते हैं ना, एक नंबर भी जाने नहीं पाएगा वो अकेला। इस प्रकार उसका हालत है। कहा गया है कि परमेश्वर की ओर से मिलता है। और आगे देखते हैं, दूसरा कोरिन्थी 9:8, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, याद है ना? और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें, ये तुम्हें कौन है? मनुष्य है। तुम्हें बहुतायत से, क्या लिख रहा है पौलुस? बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यकता हो तुम्हारे पास रहे। जो कुछ तुम आपके लिए आवश्यकता हो, जरूरतें हो, वो सब कुछ तुम्हें आवश्यकता हो तुम्हारे पास रहे। कुछ भी जरूरतें हो आपका जीवन में, आपका परिवार में, वो आपके पास है। ये है परमेश्वर का वादा। अरे परमेश्वर कहते हैं, और हर एक भले काम, और हर एक वचन को आपको बारीकी से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना। देखिए, और हर एक भले काम, क्या काम? भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। भले काम के लिए तुम्हारे पास क्या हो? बहुत कुछ हो। हालेलुया। आगे देखते हैं, दूसरा फर्स्ट तीमुथियुस 6:9 कहता है, और जो धनी होना चाहते हैं, धनी होना, अमीर बनना चाहते हैं, धनी, देखिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसे परीक्षा और फंदे और बहुत तेरे ब्याज और हानिकारक लालसा में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्रों में डुबा देती है। क्या होना चाहते हैं? धनी होना चाहते हैं। इसका मतलब क्या? देखिए, वे ऐसे परीक्षा और फंदे और बहुत तेरे ब्याज और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्रों में डुबा देती है, यानी कि नरक की ओर ले चलते हैं। सचमुच मेरे प्यारे, इस धन को कमाने के लिए, धनी होने के लिए, कहते हैं ना, परीक्षा में फंसेंगे, फंदे में, जो ब्याज हानिकारक और जो लालसा है, गलत लालसा है, उसमें फंसेंगी और मनुष्यों को बिगाड़ देती है। ये वचन सुपट जो विश्वास करता है यीशु को, उसके ऊपर फिट है कि आज हमें उसको प्राप्त करने के लिए कहा गया है ना, मनुष्यों को बिगाड़ देती है। विश्वासी को क्या करता है? बिगाड़ देता है। परमेश्वर कहता है कि ये बिगाड़ देता है। और ये वचन देखिए, दूसरा फर्स्ट तीमुथी 6:10 में कहता है, क्योंकि
रुपया अपना जगह में क्या है, ठीक है, क्या है, ठीक है, लेकिन उसका जो लोभ है, रुपया का लोभ, किसका लोभ, रुपया का लोभ, यानी पैसा का लोभ। अच्छा ठीक है, ये मनुष्य क्यों बनाया कि यहाँ अच्छा सुर निकले, इसको बजाने से क्या होगा, सुर निकले, मस्त पूरा आवाज जो म्यूजिक में सेटिंग हो, इसलिए इस बांसुरी को निकाला है। अगर मैं इसी बांसुरी से लोगों को मारने लगूं या खून करने लगूं तो गलत कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं या तो बनाने वाला कर रहा है, जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो करे। ये व्यक्ति सोच समझ कर बनाया है कि ये इसको क्या करें, म्यूजिक में काम आएगा। अच्छा, चाकू, आप सब्जी कटने वाला चाकू लेकर आते हैं 10 रुपया 20 रुपया, उसको क्यों लाते हैं, आपको क्या काटना होता है, सब्जी। उसी से अगर आप खून करने लगेंगे, खून करने के लिए तो नहीं बनाया गया है, बनाया गया है, नहीं बनाया गया है। इसीलिए रुपया, पैसा अपना जगह में क्या है, ठीक है, लेकिन उसका जो लोभ हम करते हैं, लोभ लालच करते हैं, सब प्रकार की बुराई की जड़ है, सब प्रकार की बुराई का जड़ है लोभ, पैसा नहीं, पैसा का लोभ लिखा हुआ है, सब पैसा का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। यानी कि विश्वासी भी उसको प्राप्त करने के लिए, उसको अपने पास रखने के लिए बहुतों ने विश्वास से क्या हो गए, भटक गए, यीशु से दूर हो गए। इसीलिए कहा गया है कि यीशु मसीह इसलिए कहता है जितने हैं उतने में क्या रहना, संतुष्ट रहना, खुशी रहना सीखो। आगे देखिए, आइए देखते हैं, हम अभी हम बात करेंगे एक विषय के प्रति, बहुत बड़ा विषय है आज, धन की प्रति। तो देखते हैं, आइए देखते हैं यीशु का, यीशु नहीं है, आपको समझाने को रखता हूं, यीशु का, यीशु मसीह का उदाहरण जो एक समय जब यीशु मसीह इस धरती में थे दिए थे, उस उदाहरण को हम देखेंगे। तो कहा गया, देखिए इस प्रकार यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे ऐसे भीड़ में, एक घर में जो सुलेमान का नहीं बनाया गया है, यरूशलेम में जो भवन जिस प्रकार आज हम बैठे हैं, उसी प्रकार एक ऐसा बड़ा घर है, तो उस राजा बनाया था। तो ऐसे उपस्थित होते थे लोग यीशु मसीह को सुनने के लिए। और उस समय हम देखते हैं शास्त्री फरोसी, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, जो धर्म गुरु थे, उसके पास ये बाइबल कंप्लीट नहीं था। ये जो बाइबल आज हम लोग का हाथ में उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक हम लोग कंप्लीट पाते हैं ना, उस समय ऐसा नहीं था। उन लोगों के पास धर्म गुरु जो रहते थे, जो व्यवस्थापक जिसको कहते हैं, उसके पास कुछ वचन, एक तोरा जिसको कहते हैं व्यवस्था 5 है कि नहीं, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी, गिनती, व्यवस्था, विवरण, ये जो था, इसको ऐसे धर्म गुरु जो थे, जिसको कहते हैं पास्टर, ऐसे लोगों के पास था। हर एक व्यक्ति के पास एक किताब नहीं था। तो कहा गया है कि जब इस प्रकार यीशु मसीह जब परमेश्वर का राज्य के लिए वचन सुना रहे थे, तो कुछ एक व्यक्ति आकर वचन निकालता होगा। देखिए लूका रचित सुसमाचार 12 का 16, तो हम 13 से हम देखते आएंगे। तो एक व्यक्ति आकर कहता है कि हे प्रभु, मेरा भाई से या पिता से कह दे कि हम दोनों भाई का क्या कर दे, हिस्सा को बटा कर। तो यीशु मसीह ने कहा कि कौन कहा तुझे कि मैं बटा करूं, वो करूं, इस प्रकार। इसीलिए एक दृष्टांत दिया, और जब दृष्टांत देते थे यीशु मसीह, वो दृष्टांत सत्य 100% सत्य है। तो कहा गया है कि लूका रचित सुसमाचार 12 का 16 में कहता है, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। ऐसे भीड़ में से क्या कहा, दृष्टांत, उदाहरण दिया। दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, किसी धनवान की जमीन में क्या हुई, बड़ी उपज हुई। मतलब एक धनी व्यक्ति का जमीन, खेत में बहुत कुछ चाष हुआ, बहुत भयंकर चाष हुआ, वो कभी देखा ही नहीं था ऐसा चाष, वो धनी व्यक्ति। तो कहा गया, देखिए इस प्रकार, धान का सीजन है इसलिए मैं धान रखा, ठीक है, धन, ये देखिए
हमको यहाँ से थोड़ा ब्रेक आना पड़ेगा, क्योंकि छोटा हो जाएगा। चलेगा छोटा छोटा में भी ना, क्या करेंगे। तो इस प्रकार बड़ा उपज होता है किसके, वो धनी व्यक्ति का जमीन में इस प्रकार उपज हुआ। इस प्रकार बहुत बड़ा उपज लिखा गया है बाइबल में। ये देखिए, उसने उससे एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। उपज दिखाता है, ये देखिए छोटा हो गया। तो इस प्रकार उपज हुआ। इस प्रकार देखिए कितना सारा, बहुत सारा, बहुत भयंकर हुआ। वो धनी व्यक्ति का जमीन में बहुत भयंकर चाष, बहुत भयंकर चाष। आगे देखते हैं, इस प्रकार सब कुछ अच्छा तरह से, बहुत खतरा। आगे देखते हैं, ठीक उसका 12 का 17 देखेंगे। तब वो अपने मन में विचार करने लगा। वो व्यक्ति, वो धनवान व्यक्ति क्या करने लगा, बहुत चास देखा। क्या देखा, और रिपीट नहीं करूंगा नहीं तो छोटा हो जाएगा। फिर बहुत चास, भयंकर चास देखा, और वो व्यक्ति अपना मन में विचार करने लगा। कुछ तो विचार करने लगा। अब देखते हैं उसका विचार क्या है। इस प्रकार विचार करने लगा, सोचा, वो सोच रहा है, ये व्यक्ति सोच रहा है इतना सारा, वाह क्या करूंगा। अब सोच में पड़ेगा। ये व्यक्ति सोचने लग गया, सोच रहा है और कहता है, विचार करने लगा कि मैं क्या करूं। वो सोच रहा है कि इतना सारे देखकर वो क्या सोच कर कहता है कि मैं क्या करूं, क्या करूं। इस प्रकार सोच रहा है, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं। जितना उपज मैंने देखा, जितना मैंने खेत से उपज देखा, मेरा पास जगह नहीं, मेरा घर में जगह नहीं जहां मैं अपने उपज इत्यादि रखूं। मेरा इतना जगह नहीं है कि मैं वो धन को, वो चास को मैं क्या करूं, मैं अपना घर में रख सकूं। नहीं है। इंसान का लालच, सॉरी, इंसान का चाल चलन, ध्यान से सुनिए, इंसान का चाल चलन उसके शब्दों से पता चल जाता है। उसके बातचीत सब पहचान लेंगे, ध्यान देंगे नहीं। और अब कहते हैं, अरे बात तो कर रहा था लेकिन ऊपर मन से, क्योंकि उसका चाल चलन और उसके शब्दों से, यानी कि बातचीत से पता चलता है। चलता है कि नहीं? पता लग रहा है कि चीज नहीं है, कहते हैं कि नहीं। इसीलिए इंसान का चाल चलन उसके शब्दों से पता चलता है। यहाँ परमेश्वर के लिए कोई धन्यवाद की बात नहीं। जो व्यक्ति सोच रहा है ना, रिपीट नहीं करूंगा पीछे, तो यहाँ परमेश्वर के लिए कोई धन्यवाद की बात नहीं, न ही परमेश्वर का काम के लिए है, नहीं है। दूसरों की मदद करने की भी कोई बात नहीं। जो ये व्यक्ति जब सोच रहा है, देख रहा है, कोई बात नहीं। मनुष्य स्वार्थी, अपने ही सोचने वाला और अपनी मजे की सोचने वाला है, सोचने वाला है। वो स्वार्थी है। क्या है? स्वार्थी है। स्वार्थी का मतलब मतलबी। मतलब रहने से बात करो, मतलब नहीं रहने से बात, काम खत्म करो। मतलब रहने से दोस्ती करो, मतलब नहीं रहने से हटाओ। एक भाई ये कहता है, मैं अंतर लोग है ना, मैं मतलब थे सबको काम लुटा से नहीं ले, मैं अब तो रिश्ता ही नहीं रहा इस प्रकार। लेकिन फंसेंगे एक दिन, क्या हो जाएगा, वो फंस जाएगा। इसीलिए कहा मनुष्य स्वार्थी और अपनी ही सोचने वाला और अपनी मजे की सोचने वाले हैं। आगे देखिए, उसी का पढ़ रहा हूं, लूका 12 का 18। और उसने कहा धनी व्यक्ति, उसने कहा मैं क्या करूंगा, सॉरी, मैं ये करूंगा। क्या कह रहे हैं? धनी व्यक्ति कह रहे हैं, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बकरियां को तोड़कर, बकरी यानी घर को तोड़कर
इस घर को तोड़कर मैं अब उपज देख लिया, उसका अर्थ को भी बताऊंगा। पहले मुझे कहने दीजिए, उसके बाद मैं उसका अर्थ क्यों यीशु मसीह ये दृष्टांत दे रहा है मैं बताऊंगा। ये व्यक्ति देखकर कहा, उसने कहा, धनी व्यक्ति कहा, मैं ये करूंगा कि मैं अपनी बकरियां को तोड़कर, इस प्रकार तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा। जो छोटा बकरी रूम था उसको तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा। इस प्रकार क्या करूंगा? बड़ी बनाऊंगा। मैं उसको तोड़ दूंगा। किसको? छोटा जो रूम है उसको तोड़ दूंगा और इनसे बड़ी बनाऊंगा, बड़ा बनाऊंगा। क्योंकि मैंने देखा इतना बड़ा उपाच है, एक वाला घर में नहीं चलेगा, ये वाला चलेगा तो वहां ऐसे वाला, तो मैं उसको बड़ी बनाऊंगा। ठीक उसका 19 कहता है, और वहां अपना सब अनाज और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन का खा पी सुख से रह। घर बना लिया, अब सब कुछ भीतर कर देगा। देखिए अभी भीतर कर दिया, सब कुछ भीतर कर देगा। घर बनाया था और अपने प्राण से कहता है, क्या कहता है यहाँ देखिए, मजे से बैठकर कहता है, हे प्राण अब तो खा पी मजे कर, क्योंकि बहुत सारा खाना अनाज अब हम क्या कर चुके हैं, इकट्ठा कर चुके हैं। अपना प्राण से कह रहा है, अपना खुद से बातें कर रहा है। वो धनी व्यक्ति खुद से बातें करके कह रहा है कि अभी तुम खा पी मस्त कर। लेकिन वे वचन कहता है 12 का 20 कहता है, परंतु परमेश्वर ने उनसे कहा। कब कहा? जब सब कुछ तैयार करके एकत्रित किया, इकट्ठा किया, और जिस प्रकार विश्राम करके ये व्यक्ति कहता है कि हे मेरे प्राण तुम अभी पी खा मजे कर, क्योंकि अब कोई चिंता नहीं है। तब परमेश्वर कहता है, परंतु परमेश्वर ने उनसे कहा, हे मूर्ख, क्या कहा? हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। आज ही तू मरने वाला है। जैसे सब कुछ अरेंजमेंट यानी कि उपज को रख कर पूरा छोटा सा घर को तोड़ दिया, छोटा सा जो था उसको तोड़ फोड़ कर ऐसा बड़ा बना दिया जैसे आपको फोटो में दिखाएं, और सब कुछ को रख कर जब आराम का समय आया तो उस समय कहता है, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? वो किसका होगा? परमेश्वर ने कहा, जब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? किसका होगा? आगे देखते हैं किसका होगा। किसका होगा देखते हैं। वो सोचता था, धनी व्यक्ति सोचता था कि बुद्धिमान है। क्या है? बुद्धिमान है। परमेश्वर उसे बेवकूफ समझते हैं। जो खुद को बुद्धिमान समझते हैं ना, तो परमेश्वर उसे क्या समझते हैं? बेवकूफ समझते हैं। इसलिए यशायाह 55 का 8 और 9 में कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है, परमेश्वर कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। जो कि ये व्यक्ति सोच रहा था खुद को बुद्धिमान, लेकिन परमेश्वर कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरा विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, नहीं। ठीक उसका 9 कहता है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरी और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आकाश और पृथ्वी का अंतर है। मेरा सोच और तुम्हारा सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। देखिए कैसे अंतर है आकाश और पृथ्वी। इस तरह का अंतर है। तो देखिए जिन बातों को दुष्ट इंसान जिस बातों को दुष्ट इंसान अच्छा समझता है, ये व्यक्ति क्या समझा था? अच्छा समझा था। जिस बातों को दुष्ट इंसान अच्छा समझता है, परमेश्वर की दृष्टि में
वो सब, परमेश्वर की दृष्टि में वो सब घिनौना है, घिनौना है। जो बातें मनुष्य की दृष्टि में अच्छा है, ठीक है, वो परमेश्वर की दृष्टि में, निगाहों में, यानी कि परमेश्वर की दृष्टि में वो क्या है? घिनौना है, घिनौना है। अब वचन प्रूफ करता हूं, देखिए, अभी छोटा होगा क्योंकि ज्यादा आ गया। तो देखिए, लूका के सुसमाचार 16:15 कहते हैं, उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो। शास्त्री फरीसी से यीशु मसीह कहते हैं, तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। क्या करता है परमेश्वर? मन को जानता है। हम मनुष्य के सामने धर्मी ठहरने के लिए ना जाने बाइबल पकड़ कर आएंगे, चर्च आएंगे, हाँ कि नहीं? इस प्रकार धर्मी ठहराने के लिए किसके सामने? मनुष्य के सामने। लेकिन परंतु परमेश्वर तुम्हारा और मेरा मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तुएं मनुष्य के दृष्टि में महान है, वो परमेश्वर के निकट घृणित है। जो मनुष्य के दृष्टि में महान है, वो परमेश्वर के निकट क्या है? घृणित है, गलत है। जिसको हम अच्छा कहते हैं ना, वो क्या है? गलत है। इसीलिए कहा गया, देखिए, स्वर्ग के बेवकूफी है ये, मतलब का बेवकूफी है। अपने विचारों और योजना में से परमेश्वर को हटाना बेवकूफी है, गलत है। हम लोग का सोच विचार से परमेश्वर को, हम लोग को दिल से हटाना, मन से हटाना, ये हम लोग का क्या है? बेवकूफ है, ये मूर्खता है। इसीलिए कहा गया है, देखिए, ये सोचना कि बहुत सालों तक हम अपनी मर्जी से जी सकते हैं, बहुत साल हम अपने मर्जी से जी सकते हैं, ऐसा सोचना बेवकूफी है मेरे प्यारे। कि हम बहुत साल इस धरती में रहेंगे, ये पूरा टोटल मूर्खता है एक मनुष्य के लिए। इसीलिए कहा गया है 12:21 कहता है, 12:21, ऐसे ही वो मनुष्य, परमेश्वर ने से क्या कहा कि आज ही तेरा प्राण निकल जाएगा, आज ही तू मर जाएगा, और इतना सारा धन किसका होगा? परमेश्वर ने कहा। तो आखिर ये वचन पढ़ेंगे, ऐसा ही मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, कमाता है। धन बटोरता मतलब ऐसे ही, कैसे? इस धनी व्यक्ति के समान मनुष्य भी जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। हालेलुया। ऐसे ही आज भी मनुष्य क्या करते हैं? हम सोचते हैं मेरा गाड़ी है, मेरा घर है, मेरा सब कुछ है, लेकिन किसका दृष्टि में हम धनी नहीं है? परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। लोग कहते हैं कि उसका बड़ा बड़ा गाड़ी, बड़ा बड़ा घर है, बहुत सारा धन संपत्ति है। हम सोचते हैं, कौन सोचता है? मनुष्य सोचता है कि उसके पास लाख है, उसका बैंक बैलेंस बहुत सारा है, लेकिन परमेश्वर कहता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वो गरीब है, धनी नहीं है, यानी कि वो गरीब है, वो लाचार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसको देखिए, वो मूर्ख जो धनवान व्यक्ति को देखिए, इतना धन तो कमाया, लेकिन ना थोड़ा खाने पाया, ना थोड़ा सुख से रहने पाया, और उसी घड़ी परमेश्वर बात करता है और कहता है, आज तू मरने वाला है। हालेलुया। और ध्यान देना कि ये व्यक्ति कहीं कुली या तो मजरी या तो बिजनेस नहीं करता था। क्या हम क्या देखे? भूमि पर क्या हुआ था? ऊपर चाष हुआ था। और उस समय मुख्य बात यह है, इस दृष्टांत का जानना मुख्य बात यह है कि ये धनी जो बेवकूफ जो था, मूर्ख जो था, उस समय क्या परमेश्वर का बेटा मौजूद नहीं था? अवश्य था। क्या उस समय परमेश्वर का वचन सुना नहीं जाता था? जाता था। क्या उस समय जो सेवक थे, यीशु मसीह थे, उस समय जब ऐसा बातें को बता रहा था, सुनने के लिए ये व्यक्ति इसीलिए इस प्रकार हुआ क्योंकि इसमें देखिए, ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन तो बटोरता है, धन तो कमाता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी
नहीं है। यानी इसको हम जानना है कि ये जो समय है ना, ये जो समय है, तो ये व्यक्ति क्या क्या होगा सोच के देखिए। ये धनी व्यक्ति क्या क्या होगा सोच के देखिए। और परमेश्वर ऐसे उसको क्यों कहा? क्योंकि हम नीति वचन में हम देखें कि धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वो दुख नहीं मिलता। तो यहाँ क्यों दुख मिला उसको? यहाँ उसको क्यों शांति से रह नहीं पाया? हालेलुया। ये व्यक्ति जो था ना, आप ध्यान से सुनना, ये जो व्यक्ति था, ठीक है, वचन से हम देखेंगे। मत्ती सुसमाचार 9:23 देखते हैं। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यीशु कह रहा है। कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ। देखिए, क्योंकि ये धनी व्यक्ति का मुख्य कारण ये है कि ये देखिए, ये जो धनी व्यक्ति है, ठीक उसका 24 को पढ़ेंगे, अभी 19 का 24 को पढ़ेंगे। फिर तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से, किस प्रकार धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई से नाके में से निकल जाना सहज है। देखिए फोटो, ऊंट को छोटा छोटा में निकलने पाएंगे? बिल्कुल नहीं पाएंगे। ये छोटा सा जो छेदा है, तो ऊंट को घुसाने पाएंगे? तो धनवान को यीशु मसीह क्या कह रहा है? ताना मार रहे कि नहीं? मार रहे कि नहीं? कह रहा है कि मैं फिर तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाक में से निकल जाना सहज है। हालेलुया। लेकिन धनवान व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। क्यों है? देखिए क्यों है। उसी का लूका सुसमाचार 12:15 कहता है, और उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने कहा, उनसे कहा, चौकस रहो। क्या रहो? चौकस रहो, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। हर प्रकार के लोभ से, यानी कि ऐसा एक लोभ है धन का। इसीलिए धन का लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है मनुष्य के लिए। जब यीशु मसीह कहा, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। समझे? किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। ये जान ले, मेरा पास धन है, मेरा पास दौलत है, ऐसे कहना गलत है। क्योंकि आपका जीवन संपत्ति या धन से नहीं बचने पाएगा। ये सांस को रोकने नहीं पाएगा। कौन? आपका पैसा नहीं रोकने पाएगा। इसीलिए कहा गया है, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। और ये वचन कहता है, कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। तो एक जो धनी व्यक्ति था, ये परमेश्वर की ओर नहीं था। इसीलिए कहा, कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर, तो किससे बैर रखा वो व्यक्ति? परमेश्वर से बैर, और दूसरे से प्रेम रखा। किससे प्रेम रखा? वो धन को प्रेम रखा। इसीलिए कहा, एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा, तुम यीशु कहता है, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। वो नहीं कर सका, परमेश्वर को सेवा करने नहीं पाया। किसको सेवा करने पाया? वो धन को। और धन को जैसे सेवा किया, वो क्या हुआ? उसका प्राण खत्म हो गया, मर गया। इसीलिए बाइबल कहता है, क्योंकि जहां तेरा धन है जहां तेरा धन है, वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। इसीलिए कहा गया, इसलिए आज मैं आपको कह रहा हूं, ये वचन यीशु भी कहा, पौलुस भी कहा, इसलिए मैं भी आज आपको कह रहा हूं, क्योंकि धन से बड़ा, या तो हाँ, परमेश्वर से बड़ा धन नहीं है।